रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर मेरी वीडियोस देखते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक करते हैं, जिसका फीडबैक मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर मिलता रहता है, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी और एजाज़ की बात है। मैं समझता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि इतने आसान तरीके से पढ़ाऊँ कि मेरी वीडियो देखने वाले जो भी लोग हैं उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, उनको उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उनके जहन के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक को जिसको हम डिस्कस करते हैं वो फ़ौरन दूर हो जाए और वो अपने आप को मैथमेटिक्स में दिन ब दिन बेहतर से बेहतर जो है करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पर आप जो है मुझे लाइक्स करते हैं और मैं भी आपको कोशिश करता हूं कि आपको जो भी टॉपिक या क्वेश्चन करूं उसको अच्छे तरीके से क्लियर करूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में यूनिट 6 शुरू करने जा रहे हैं। यकीनी तौर पे बहुत ही दिलचस्प यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा यूनिट है। यानी इसको आपको हल करने में आपको बहुत मज़ा आएगा और अगर आप दिलचस्पी से लेंगे तो यकीनी तौर पे आप कामयाब होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यूनिट 6 है क्लास 10th में, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार। ये क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली जो बात होती है वो हम शुरू करेंगे, वो करेंगे इंफॉर्मेशन से शुरू। इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, टू नो अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। To know about something is called information. क्या मतलब कि किसी चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे किसी बच्चे से आप उसका नाम पूछते हैं, उसका फादर नेम पूछते हैं, उसका टेलीफोन नंबर पूछते हैं, उसकी जो है ना एड्रेस पूछते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, यानी उसके बारे में आप मुख्तलिफ किस्म की मालूमात लेते हैं। ये होता है एक सिंपल किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जो आप एक दूसरे के साथ जब इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं और आपकी नई मुलाकात होती है, पहली मुलाकात होती है, तो आप सारे इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी अब जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है, ये जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो आप एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और इंटरचेंज करते हैं। तो यानी क्या मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो आगे आपको मैं बताता हूँ। तो आगे है टू नो समथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन। आगे क्या है, डाटा। डाटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इज कॉल्ड डाटा। क्या मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। किस किस्म की इंफॉर्मेशन, जैसे आपने डाटा लिया, किसी बच्चे का नाम पूछा, उसके फादर ने पूछा, उसका फ़ोन नंबर पूछा, उसका एड्रेस पूछा, उसकी क्वालिफिकेशन पूछी, उसका एक्सपीरियंस पूछा, उसकी हॉबी पूछी, ये सारे का सारा उसका जो है डाटा है। ये यानी सारी इंफॉर्मेशन का जो मजमुआ होता है वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। इसकी टू टाइप्स आती हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा
एक होता है प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा कि आप किसी जगह से, जो पहली जगह से आप किसी जगह पे जाकर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आप जो है क्या करते हैं, प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स, प्राइस ऑफ फ्रूट्स के मुख्तलिफ जाके आप जब पहली जाके मार्केट में जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ जो फ्रूट्स आए होते हैं उसकी आप जो है वो कीमत चेक करते हैं, कीमत पूछते हैं। पहला इब्तदाई डाटा के अगर मौसम में ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स हैं, जैसे बनाना है, ऑरेंज है, जो है वो पाइनएप्पल है, या इस तरह से कुछ भी मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स होते हैं, या मैंगो आ गया या ग्रेप्स आ गया, इस तरह के जो आप फ्रूट्स हैं उनकी जो आप प्राइसेस चेक करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका जो प्राइमरी डाटा होता है। उसके बाद होता है दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जिसमें आप प्राइमरी डाटा को एक्सेस करके या 2-3 दिन का आप डाटा लेते हैं। प्राइमरी डाटा क्या होता है? आप एक दिन प्राइस ले ली जाके मार्केट से जाके, वो प्राइसेस आपने लिख ली, दूसरे दिन फिर मार्केट गए, फिर आपने प्राइसेस चेक कर ली और प्राइसेस वो लिख ली, तीसरे दिन फिर आप मार्केट में गए और उन्हीं फ्रूट्स की प्राइसेस फिर लिखी और लिख ली। 3 दिन बाद जो आप कंपेयर करते हैं और उनको चेक करते हैं कि कौन से फ्रूट की कीमत जो है वो डाउन हो रही है और कौन से फ्रूट्स की कीमत जो है वो बढ़ रही है, कौन सा फ्रूट सस्ता हो रहा है और कौन सा फ्रूट यानी क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। यानी उसके ऊपर आप कुछ एनालाइज करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो ये डाटा की टाइप्स है, पहला होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो आप पहली दफा जाकर इंफॉर्मेशन लेते हैं वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा होता है कि आप 2-3 दिन का डाटा लेके उस पर कुछ आप प्रोसेस करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो ये है डाटा की टाइप्स। अब जो हम यहाँ पे जो काम करेंगे, अब यहाँ पे इधर डाटा की और किस्म की टाइप्स होती हैं सिंपल, वो क्या होती हैं? पहला होता है डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा पहला होता है अल्फाबेटिक्स। अल्फाबेटिक्स कैसे? जैसे आपने ले लिया नेम्स ऑफ स्टूडेंट, और नेम ऑफ स्टूडेंट्स और फादर नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम। ये क्या कहलाता है? आपका अल्फाबेटिकल, जिसमें ABC जो है। दूसरा होता है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक क्या होता है? जैसे आप पूछते हैं प्राइसेस, प्राइस ऑफ ऑरेंज, वो है ₹40 पर किलोग्राम, ठीक हो गया। उसके बाद बनाना, ये कितना हो गया? फर्क किया ₹100 पर 12 पीस पर डजन, सॉरी पर डजन। ये आपके क्या हो गया? न्यूमेरिक डाटा, जिसमें आपने 1 2 3 काउंटिंग यूज करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तीसरा आपके पास होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक वो क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? आपने लिखा नेम, फर्क किया अली, फादर नेम, वो लिखा, फर्क किया असलम, ओनर आपने लिखा 0,
ये लिखा। हाँ जी, ये देखें इसमें अल्फाबेटिक्स भी यूज हुए हैं और न्यूमेरिकल डिजिट भी यूज हुए हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमेरिक कहलाता है। ऐसा डाटा जैसे देखें बच्चे का नाम, बच्चे के फादर का नाम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी हॉबीज, ये वो सारा कुछ जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सारे उसकी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। उस ये अंदर जो है अल्फाबेटिक भी यूज हुए हैं और क्या हुआ है, न्यूमेरिक भी यूज हुए हैं। तो ऐसा डाटा को क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक्स कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, जैसे अल्फाबेटिक यूज हुए हैं और वो क्या है, डिजिट भी यूज हुए हैं, न्यूमेरिक भी और अल्फाबेट भी यूज है, उनको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है न्यूमेरिक। न्यूमेरिकल डिजिट को हम जो है वो यूज करना है, और किस तरह से यूज करना है कि न्यूमेरिकल डाटा आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में पड़ा हुआ है और आप उसमें से कोई एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं। सिंगल वैल्यू निकाल के जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है वो आपका क्या कहलाती है, अल्फा क्या कहती है, न्यूमेरिक डाटा कहलाती है, और उसको अदाद शुमार पे कंसिडर किया जाता है। कैसे, जैसे आजकल जो है वो कोरोना की वबा की वजह से रोज़ाना आप टेलीविज़न पे देखते हैं कि जी नए केस इतने आ गए हैं, इतने परसेंट जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, इतने परसेंट जो है वो सेहतमंद हो गए, इतने परसेंट जो है वो वेंटिलेटर पे चले गए। तो आप ये चीज़ें देखते हैं तो वो रोज़ाना के आदाद शुमार जो शाम को हर तरह से उनको इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद फिर आपको वैल्यूज, ओवरऑल वैल्यूज बताते हैं जो पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। यानी 10% का मतलब है कि 100 में से 10 लोग जो है वो इस वबा का शिकार हो चुके हैं। तो रोज़ाना का रोज़ाना जो है आप एक सिंगल वैल्यू पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। इससे आसान एग्जांपल ये है कि एक बच्चा अगर मैट्रिक के पेपर देता है और उसके किसी सब्जेक्ट में 40 है, किसी में 60 है, किसी में 50 है, किसी में 70 है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट का जो है वो सिंपल, मैं पूछता हूँ अगर किसी स्टूडेंट से और वो कहता है कि मेरे जो है परसेंटेज कितनी है, वो का बच्चा बताता है कि मेरी जी 85% है। तो 85% क्या है कि पूरे के पूरे मार्क्स की जो है वो रिप्रेजेंट करती है, पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। या एवरेज मैं पूछ लेता हूँ तो वो स्टूडेंट मुझे बताता है कि मेरी एवरेज जो है वो 85% है, एवरेज 85% है, ये 89% है। तो वो 89 या 89 एवरेज में 89 बता देता है और परसेंटेज अगर 85 किसी कोई बच्चा बताता है तो वो सारे डाटा की बजाय एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, पूरे आदाद व शुमार को रिप्रेजेंट करती है। इसके बारे में हम जो ये स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। आदाद व शुमार क्या होते हैं, जैसे एक क्लास में बच्चे हैं, अगर मैं उसको देखता हूँ कि जी 50 क्लास के बच्चे हैं, उनकी मैं हाइट्स लेता हूँ और हाइट्स लेकर मैं उनकी एवरेज हाइट निकालता हूँ या उनका एवरेज वेट निकालता हूँ। पहले मैं सब बच्चों का वेट कर लेता हूँ और वेट करने के बाद या हाइट करने के बाद फिर सारों को प्लस करके अगर 40 बचे 40 पे डिवाइड करता हूँ तो एक सिंगल वैल्यू आ जाती है। वो सिंगल वैल्यू क्या करती है, पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, पूरे के पूरे डाटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। कि अगर स्कूल में एनुअल एग्जाम है, किसी स्कूल के बच्चों 200 बच्चों ने एग्जाम दिया है और ओवरऑल रिजल्ट क्या आते, कहते हैं जी 75% रिजल्ट है, तो वो पूरे के पूरे बच्चे के रिजल्ट को जो है वो सिंगल वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। आदाद व शुमार इसी चीज़ को कहते हैं कि बहुत सारे डाटा की बजाय आपके पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा हो, न्यूमेरिकल डाटा हो, तो वो आप उससे सिंगल वैल्यू निकाल कर रिप्रेजेंट करें, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यकीनी तौर पर समझ आ गई कि आप इसको समझें, देखें, तसल्ली करें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.1 द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ मेंबर इन द वेरियस फैमिली, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये पहले डाटा सिंपल लिख के ये सारा लिख दिया 9, 11, 4, 5, 6 सारा कुछ। उसके बाद इसको तरतीब लगाया, रीअरेंज द डाटा, डाटा, हाँ जी, वो कहते हैं इसको तरतीब लगा दिया। अब हमने करना क्या है, अब यहां पे लिखना है आपने x, इधर लिख रहा है फ्रीक्वेंसी f2,
कितनी दफा? एक दफा। तीन दफा। 4 6 दफा। 3 दफा। 4 6 दफा। 5 4 दफा। 6 3 दफा। 7 6 दफा। 6 दफा। 8 5 दफा। आगे 9 6 दफा। आगे 10 2 दफा। 11 2 दफा। 12 1 दफा। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बात होगी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ एटम लाइज इन द डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ एनी एटम लाइज इन द डाटा, ये फ्रीक्वेंसी की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी number of atom, number of any atom lie in the data is called information, is called frequency. क्या मतलब? ये देखिए 2 एक दफा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 3 दफा तो 3, 4 6 दफा तो 6, 5 4 दफा तो 4 फ्रीक्वेंसी, 6 3 दफा तो 3 फ्रीक्वेंसी, 7 6 दफा तो 6 फ्रीक्वेंसी, 8 5 दफा तो 5 फ्रीक्वेंसी, 9 6 दफा तो 6 फ्रीक्वेंसी, 10 2 दफा तो 2 फ्रीक्वेंसी, 11 2 दफा तो 2 फ्रीक्वेंसी, 12 1 दफा फ्रीक्वेंसी। आगे सी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ये पहला एटम वैसे, अब 1 को इसमें ऐड करें 4 को 6 में ऐड करें 10 को 4 ऐड करें 14 में 3 ऐड करें 17 में 6 ऐड करें 23 में 5 ऐड करें 28 में 6 तो 34 में 2 तो 36 में 2 तो 39 38 में 1 ऐड किया तो कितना आया? 39। ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी का भी मैंने बता दिया। द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एनी एटम लाई इन द डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये तरतीब लगाया, 2 एक दफा तो 1 लिख दिया, 3 दफा। ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के पहले जो वेरिएबल है उनको x का नाम देना है, जितनी दफा लिख रहे हैं उनकी तादाद आगे जो लिखेंगे वो इसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। कि 3 दफा, ये 3 की तादाद 3 है तो 3 दफा 3 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 4 की तादाद जो काउंटिंग में 4 दफा इधर आ रहा है तो 4 दफा ही लिखेंगे। 6 दफा है तो 6 दफा लिखेंगे। 5 4 दफा है तो 4 दफा लिख के ये सारा डाटा ऐसे तरतीब लगा के इसको आपने हल कर लेना है। इस तरह ये टेबल बना देना है। तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो प्यारे बच्चों, आपको यकीनी तौर पे समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको देखें, समझें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।